अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के ज़माने में, आज के इस माहौल में इंसान बिल्कुल आज़ाद रहना चाहता है और काफ़ी हद तक आज़ाद भी है। लेकिन इसी आज़ादी के माहौल में आज हमारे घर से हमारी बहन, हमारी बेटी का निकलना कितना मुश्किल हो गया है, ये हम और आप बखूबी जानते हैं। ज़रा गौर कीजिए, हमारे घर से हमारी बहन या हमारी बेटी कहीं ऐसी जगह फंस जाए जहाँ पर लड़के ही लड़के हों और मर्द ही मर्द हों, तो उस लड़की का, उस बहन का डर का आलम क्या होगा। फिर उसी डर के आलम में उसको कोई हिम्मत देने वाला, कोई सहारा देने वाला इंसान मिल जाए तो इस डर के आलम में ये छोटा सा सहारा भी काफ़ी बड़ा सहारा साबित हो सकता है। ऐसी ही सिचुएशन में फंसी हुई एक लड़की का किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम वासिफ रज़ा है। चलिए अब आज के किस्से की तरफ चलते हैं। रुबीना का इलाहाबाद का रिजर्वेशन था। रुबीना ने वक्त से पहले अपना बैग तैयार किया और स्टेशन पर चली गई। थोड़ी ही देर इंतज़ार करने के बाद में रुबीना की ट्रेन आ जाती है और रुबीना अपनी बोगी में चली जाती है। लेकिन रुबीना इस बात को देखकर चौंक जाती है कि जिस बोगी में उसका रिजर्वेशन था, उस बोगी में तो सारे मर्द ही मर्द और सारे लड़के ही लड़के भरे पड़े हैं। रुबीना थोड़ी सी डरने लगी क्योंकि घर से पहली बार सफ़र कर रही थी और डरते डरते अपनी सीट पर बैठ गई। थोड़ी ही देर में रुबीना को ख्याल आया कि बोगी में देख लिया जाए, बोगी में एक चक्कर लगा लिया जाए, कहीं दो चार लेडीज़, कहीं दो चार औरतें, कहीं दो चार बहनें मिल जाए तो उनके साथ में सफ़र शेयर कर लिया जाएगा और हमारा सफ़र बेहतरीन गुजर जाएगा। रुबीना ये सोचकर अपनी सीट पे उठी, पूरी बोगी में चक्कर लगाया। पूरी बोगी में ढूंढने के बाद में उसको दो या चार औरतें मिली जो अपनी फैमिली के साथ में बैठी हुई थी। रुबीना ने उनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा और इसी डर के आलम में अपनी सीट पर आकर के बैठ गई। रुबीना को इस बात का डर और डरा रहा था कि उस बोगी में एक कैंप जा रहा था। एक कैंप में जो है कम से कम 30 या 35 लड़के सफ़र कर रहे थे। उनके चुटकुले, उनके हंसी मजाक, उनकी आपस में गाली गलौज रुबीना को और डरा रहे थे। बहरहाल रुबीना ने थोड़ी सी हिम्मत करने के बाद में अपने पर्स से मैगजीन निकाली और मैगजीन पढ़ना शुरू कर दी। रुबीना की सीट के बराबर में एक शख्स बैठा हुआ था, वो ये सारा माजरा देख रहा था। उसने रुबीना को भांप लिया और रुबीना से बात करने की कोशिश की। हाय, मेरा नाम एहसान है और आपका नाम क्या है? रुबीना थोड़ी सी हिचकिचाने लगी तो एहसान ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप अपना नाम मत बताइए, ये तो बता दीजिए कि आप कहाँ जा रही हैं। रुबीना ने कहा कि मैं इलाहाबाद जा रही हूँ, मेरा टिकट इलाहाबाद का है। तो एहसान खुश होने लगा। एहसान खुशी खुशी उससे कहने लगा, अरे आप इलाहाबाद जा रही हैं? इलाहाबाद में तो हमारे नाना और नानी रहते हैं, हमारे मामा और मामी रहते हैं। इलाहाबाद में जो है हमारे नाना काफ़ी मुअज़्ज़ज़ नाम से जाने जाते हैं, काफ़ी जाने पहचाने इंसान हैं और हमारे एक मामा डॉक्टर हैं और हमारे एक मामा सरकारी नौकर हैं। रुबीना एहसान की बातें सुन के थोड़ा इत्मीनान, थोड़ा सुकून फील करने लगी। उसको लगा कि मेरे साथ में ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा भाई सफ़र कर रहा है। रुबीना बैठे बैठे उसकी बातें सुनती रही। एहसान भी अनगिनत इलाहाबाद की जो है खूबियाँ बताता रहा और रुबीना उसकी एहसान की बातें सुनते सुनते सो गई। जब सुबह हो गई, सुबह को उठने के बाद में इलाहाबाद का स्टेशन करीब आने लगा तो रुबीना ने एहसान से कहा, भाई ये हमारा एड्रेस रख लीजिए, जब कभी आप अपने नाना या नानी के घर या मामा या मामी के घर आएँ तो हमारे घर पर ज़रूर आइएगा। एहसान हंसने लगा, एहसान मुस्कुराने लगा। मुस्कुराने के बाद में रुबीना से कहा कि कौन सा इलाहाबाद, कौन से नानी नाना, कौन से मामा मामी, मेरे तो कोई नाना नानी इलाहाबाद में नहीं रहते हैं, ना ही कोई मेरा इलाहाबाद से कोई रिश्ता है। मैंने तो आपका डर निकालने के लिए आपसे झूठ बोला था कि इलाहाबाद में मेरे नाना और नानी, मामा और मामी रहते हैं। बहन याद रखो, सारे मर्द ख़राब नहीं होते कि किसी लड़की को अकेला देखें तो उस पर जानवर की तरह टूट पड़ें। इन्हीं मर्दों में तुम्हारे भाई और तुम्हारे बाप पैदा होते हैं। एहसान बोले चला जा रहा था और रुबीना सुने चली जा रही थी और रुबीना की आंखों में आंसू आ गए और रुबीना ऐसा फील कर रही थी कि जैसे अपने सगे भाई से अलविदा ले रही हो। बातें करते करते रुबीना का स्टेशन आ जाता है और रुबीना एहसान से अलविदा लेती है तो जाते जाते एहसान रुबीना को एक सरप्राइज और देता है कि बहन आप जा तो रही हो, मैंने आपसे एक झूठ और बोला था कि मेरा नाम एहसान नहीं, मेरा नाम दीपक है। नाज़रीन, अगर सारे ही इंसान ऐसे हो जाएं तो हमारे समाज में, हमारे शहर में, हमारे गाँव में, हमारे मोहल्ले में हमारी बहन बेटियां खुलकर सांस ले सकेंगी। लेकिन आज की जनरेशन की लड़कियों से मैं कहना चाहता हूं कि अपना ख्याल खुद रखें। यकीनन हर मर्द, हर इंसान ख़राब नहीं होता, लेकिन आज का माहौल बहुत ख़राब है। अपना ख्याल खुद रखें और जहां तक के हो सके अकेला सफ़र करने से बचें। नाज़रीन, अगर आपको वाक़या किस्सा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।